शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सत्र में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हो सकते हैं। पहला दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया था तो 2 बार स्थगित करनी पड़ी थी सदन की कार्रवाई। कुछ ही देर में विपक्षी दलों के प्रदर्शन के आसार जताए जा रहे हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष की कोशिश है कि अहम बिलों पर चर्चा हो। बीते दिन यानी कि सोमवार की अगर बात करें तो बता दें कि लोकसभा का पहला दिन हंगामे की भेंट एक बार फिर से चढ़ गया। तो सोमवार को सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में भारी हंगामा हुआ था। विपक्ष के लगातार शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी और अंत में पूरे दिन का कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं राज्यसभा में सोमवार का दिन खास रहा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यभार संभाला। ये उनका बतौर राज्यसभा सभापति पहला दिन था। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति सीपी राधाकृष्णन का जोरदार स्वागत किया और उनके अनुभव तथा मार्गदर्शन की सराहना करते हुए लंबा संबोधन दिया। सरकार 14 बिल कराएगी पास। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होनी है। इस दौरान सरकार का फोकस 14 विधेयक पास कराने पर भी है। सरकार दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटीज मार्केट, कॉर्पोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शेष बिल संसद में पेश करेगी। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनाना चाहिए। देश की जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उससे हमें गंभीरता से निभाना चाहिए। जो बुरा होता है उसमें टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम है लेकिन ऐसा करना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी श्रीयान जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, बताइए कि लोकसभा में आज का माहौल क्या लग रहा है कि कैसा होने वाला है? क्या शुरुआत से ही विपक्ष के हंगामे के संकेत मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने देखा कि कल पहला दिन था और कल का जो पूरा दिन जो है वो हंगामे की भेंट जो है चढ़ता हुआ नजर आया। नारे लगे, पोस्टर उठे और पूरे दिन जो है संसद बार बार ठप होती रही, सदन ठप होता रहा। और आज भी जो है हालात वैसे ही दिख रही है क्योंकि विपक्ष ने जो है साफ कर दिया है कि जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी उनके मुताबिक तब तक जो है वो सदन नहीं चलने देंगे और सदन का चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सुबह 10:30 बजे की अगर बात करें तो विपक्षी सांसद जो है वो मकर द्वार के सामने प्रदर्शन करेंगे, यानी संसद के अंदर भी शोर है और बाहर भी जो है विरोध रहने वाला है। दोनों एक साथ जो है देखने को मिलेंगे। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है बल्कि उसके पीछे चुनावी गड़बड़ी के संकेत हैं। और कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो सरकार पर सीधा आरोप ये लगाया है कि सरकार किसी भी गंभीर मुद्दे पर जो है चर्चा के लिए बच रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है तो सदन कैसे चलेगा। यानी कि उनकी बात से साफ हो जाता है कि वो सदन नहीं चलने देंगे और जिस तरीके से वो चाहते हैं कि एसआईआर पर बातचीत हो, सरकार उस तरीके से बातचीत करे। लेकिन सरकार का कहना है कि वो बातचीत के लिए एकदम तैयार है, लेकिन समय जो है वो सत्ता पक्ष डिसाइड करेगा, विपक्ष जो है डिसाइड नहीं करेगा। यानी विपक्ष का आरोप भी जो है यहाँ पर साफ नजर आता है कि सरकार जो है चर्चा से भाग रही है और मुद्दों को टालने की कोशिश कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की अगर बात करें तो एसआईआर को लेकर गंभीर सवाल उन्होंने उठाए हैं। उनका मीनाक्षी, क्या लग रहा है कि सदन शुरू होने से पहले क्या हंगामे हो सकते हैं? क्या उसके पहले क्या प्रदर्शन हो सकता है? विपक्ष उसके पहले ही प्रदर्शन कर सकती है क्या? इसके कोई आसार? बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 10:30 बजे जो है विपक्ष के जितने भी सांसद है वो मकर द्वार पर प्रदर्शन की पूरी तैयारी करके जो है बैठे हुए हैं। सदन के बाहर भी जो है हंगामा होगा और संसद के अंदर भी जो है हंगामा देखा जा सकता है क्योंकि उनका कहना है कि एसआईआर को लेकर जो है वो बातचीत करना चाहते हैं सरकार से, वो अपने हिसाब से जो है बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि वो समय जो है निर्धारित सरकार करेगी, सत्ता पक्ष करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की अगर बात करें तो एसआईआर को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि एसआईआर
वोट बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि वोट काटने की रणनीति बनाया गया है और चुनाव आयोग का काम होता है ज्यादा से ज्यादा वोट जोड़ना, लेकिन दबाव में कोशिशें जो है वो हटाने की कर रहे हैं। इसके काउंटर करते हुए सत्ता पक्ष के जितने भी शीर्ष नेता हैं उनका कहना है कि कई वोटर्स के नाम जो कि मृतक है हटे नहीं है वोटर लिस्ट से, और जो पलायन कर चुके हैं या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, लड़कियों की शादी हो गई है, तो वो जो नाम है अभी नहीं कटे हैं बल्कि दूसरी जगह लिस्ट में उनके नाम हो गए। तो कई ऐसे नाम हैं जिनके दो दो जो है वोट बनी हुई है, कई मृतक हैं जिनके वोट अभी नहीं कटे हैं, तो सिर्फ उस पर वही संशोधन हो रहा है। और चुनाव आयोग का कहना है कि किस किस का नाम कटा है उसकी एक लिस्ट दी जाती है और वो लिस्ट कोई भी चेक कर सकता है। तो बड़ी पारदर्शिता के साथ जो है ये काम हो रहा है। तो सभी जो है यहाँ पर अपनी अपने पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर विपक्ष के इन बयानों की बात करें, लेकिन तो मीनाक्षी, आप वहां पर पार्लियामेंट में में खुद भी जा रही हैं, रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप वहां पर मौजूद हैं। जैसा कि जो इंडी गठबंधन की जो बैठक थी उसमें से टीएमसी ने किनारा किया था, क्या लग रहा है कि टीएमसी के नेता आज जो प्रदर्शन होना है उसमें साथ में मौजूद रहेंगे क्या? देखिए, क्योंकि बंगाल का भी यहाँ पर एसआईआर का जो है विरोध किया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने वाले हैं और बंगाल और यूपी में चुनाव होंगे। तो अखिलेश यादव का कहना है कि वो जो है इतनी जल्दी मीनाक्षी, बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी। तो